नमस्कार, मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें हालात शहर हल्द्वानी से। हमारा यूट्यूब चैनल हालात शहर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। सर, आपका नाम और पद क्या है? मैं SK राय मेरा नाम है और मैं उत्तराखंड समाजवादी पार्टी का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। आज आप हल्द्वानी पहुँचे हैं संकल्प पत्र लेके, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि आम जनता जो पहाड़ों में है, जो सड़क पे नहीं आ पाई है, उसको घर घर इसको पहुंचाकर अपनी विचारधारा, अपनी नीति और अपनी सोच को हमें जनता को बताना है। वही बात की जाए, राज्य को बने 20 वर्ष हो गए हैं, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा के ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते आए हैं। क्या तीसरा विकल्प पब्लिक ढूंढ रही है? क्या तीसरा विकल्प समाजवादी पार्टी बनेगा? देखिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मानव स्वभाव है कि जनता किसी चीज़ का आकलन करती है। कई बार जनता से गलत निर्णय हो जाता है, परिवार में गलत निर्णय हो जाता है, लेकिन उस पर अल्टीमेटली जनता विचार करती है कि भाई ये हमसे गलती होगी, हमको ये निर्णय लेना चाहिए था। तो अब जनता जो है, मन की बात सुनते सुनते मन भर गया है जनता का। अब जनता काम की बात सुनना चाहती है, सीधी सी बात ये है। अब आप देखिए, मैं आपको व्यवहारिक उदाहरण दूँ कि जितने लाइसेंस फीस हैं देश में, व्यवहारिक उदाहरण में, बाकी विकास की और उसकी तो अभी बात ही हमारे अन्य लोगों ने बताया है आपको सारा कुछ कि क्या किया सरकार ने। मैं एक व्यवहारिक समझ, कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी अपना कोई काम करने जाता है सरकारी दफ्तर में तो उसे घूस देना पड़ता है, और पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक उदाहरण देते हैं अधिकारीगण की, यदि बड़ा सरकार है, बड़ी ये व्यवस्था है, तो सख्त सरकार और सख्ती की बात करके ये लोग 100 रुपये के काम को 500 रुपये में कर रहे हैं। यही है सरकार का विकास। रोजगार की जहाँ तक बात है, उत्तराखंड में आप लोग सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जानते हैं भीमताल कितना उद्योग था। आज जाइए, बिल्डिंगें दिख रही हैं, उद्योग गायब। रुद्रपुर में लोगों ने सब्सिडी लिया और चले गए, जा ही रहे हैं अभी। बल्कि सरकार के पास कोई ठोस नीति हो तो बताइए कि जिसने पलायन रोका हो, औद्योगिक पलायन। पहाड़ का पलायन तो हम रोक नहीं पाए, हम लोगों को पैसा दिए, उद्योगपतियों को इंडस्ट्री लगाए, वो पैसा लिए और उसका उपयोग करके अब वो जा रहे हैं। हमारे पास कोई नीति नहीं कि हम कैसे रोकें, हमारे लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिससे समाजवादी पार्टी के द्वारा हमारा संकल्प को एक पत्र जारी किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तराखंड द्वारा हमारा संकल्प, हम लोगों ने इसमें एक 13 बिंदुओं पे हमने एक पुस्तिका जारी की है जो घर घर तक हम लोग पहुंचाएंगे, और तराई से लेकर पूरा पर्वतीय क्षेत्र तक जो हमारा संकल्प है सब लोगों को बताना है कि 21 सालों में जो यहाँ पर प्रदेश का हाल हमारा हुआ है, उत्तराखंड बनने के बाद जिस मकसद से उत्तराखंड बनाया गया था, उस मकसद से भटक के इन दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस या और भाजपा, इन्होंने जो यहाँ की जनता के साथ में जो छल किया है उसको हम इस पुस्तक के द्वारा सबको समझाएंगे, बताएंगे। और ये भी कहना चाहते हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने विकास जितना कहा था उससे ज़्यादा करके दिखाया। एक बार अगर हमें ऐसा मौका मिलता है तो हम कहेंगे कम, वो करके दिखाएंगे। जो मेन मुद्दे अगर हमारी बात करें तो यही है कि इन दोनों सरकारों ने 21 सालों में ऐसा कौन सा काम करा है जिससे कि किस मुंह से ये जनता के पास दोबारा वोट मांगने 2022 में जाएंगे, क्योंकि 2 बार 3 बार ये सत्ता में रह चुकी हैं दोनों पार्टियाँ। कि आप पर्वतीय क्षेत्र में जाके देखो कि आपको अस्पताल तो क्या, एक इमरजेंसी फर्स्ट एड तक की सुविधा नहीं है स्वास्थ्य की, और जिस तरीके से लोग मरे हैं इस बार इस बीमारी से, जिसका दोषी यहाँ पे ये दोनों सरकारें जो रही उत्तराखंड के अंदर, कांग्रेस हो या भाजपा, इनको ये दोषी हैं, और जनता इस दोष का जवाब जो है वो 2022 में इन दोनों को देना चाहिए कि तुमने हमारे साथ में क्या करा, अब हम बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इस बार जनता को जवाब देना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये लोग हत्यारे हैं,
चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, जितने लोग यहाँ मरे हैं बीमारी के कारण, जहाँ पर स्वास्थ्य में ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं और कोई ऐसी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। अभी भी खाली गाने गाते रहते हैं कि तीसरी लहर आएगी। अरे तीसरी लहर के लिए भी आपने क्या करा है, करके दिखाओ पहले अभी। और जितना पैसा प्रधानमंत्री कोष में जो ये फंड इकट्ठा किया था, वो पैसा कहाँ, उसका हिसाब दे जनता का, वो पैसा कहाँ गया। और जो भी पैसा इन लोगों ने जो इकट्ठा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाया, इस बीमारी को भी बेचा है इन्होंने। मैं तो कहूँगा इस बीमारी को भी बेचा है इन्होंने कि अस्पतालों में 15-15 लाख के पैकेज, 20-20 लाख के पैकेज। आपने ऐसा क्यों कोई इसमें सख्ती नहीं बरती उन प्राइवेट अस्पतालों के साथ में कि जो अस्पताल उन गरीब जनता को अस्पतालों में नहीं ले रहे थे, उनको ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, जो या पैसा नहीं था उस पैसे की वजह से वहाँ नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि आपके तो जो और अस्पताल थे उसमें पहले ही से ही फुल थे। आपके पास वो सुविधाएं नहीं थी कि आप ऑक्सीजन की आपकी सुविधाएं थी, आपके पास ICU आपके पास नहीं है, तो आप कैसे देश चलाने की बात कर रहे हो, आप प्रदेश चलाने की बात कर रहे हो। आप पूरी तरह विफल हो चुके हो। पहले आप जाके ज्ञान लो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे अखिलेश यादव जी से, कैसे प्रदेश चलाया जाता है और कैसे प्रदेश का विकास कराया जाता है। उसके बाद आप चुनाव में जाके वोट मांगने की बात करो। वहीं समाजवादी पार्टी ईद का दावा पेश करती है प्रदेश में, लेकिन आज तक साइकिल पहाड़ पे नहीं चढ़ सकी, क्या वजह रही? देखिए, पहले तो मैं एक बात करूं कि जहां तक राजनीति की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी का भी नाम लेने वाला कोई नहीं था देश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर एक कांग्रेस का वर्चस्व कहा जाता था। कहाँ गई उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस? तो ये तो जनता के हाथ में है, कब किसको उतारना है, कब किसको चढ़ाना है। तो जनता समझदार हो चुकी है। अगर हम ये बात कहें कि अभी तक क्यों नहीं खुला खाता, उत्तराखंड बनने के बाद हमें एक बार लोकसभा सीट जरूर मिली थी हरिद्वार से, उसके बाद ज़रूर आपकी बात से सहमत हूँ कि खाता नहीं खुल पाया। लेकिन जनता ने सबको देख लिया है इस बार कि 2022 के चुनाव में वो किसको वोट देती है और किसको मौका देती है इस प्रदेश को चलाने के लिए, किसको नेतृत्व देती है। क्योंकि आपने देख लिया अभी भारतीय जनता पार्टी का भी कि मुख्यमंत्री तो ऐसे बदलते हैं ये लोग जैसे कपड़े बदलते हैं, तो ये क्या प्रदेश चलाने की बात करेंगे। सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, सब पूरा भ्रष्टाचार इनके नसों में भरा पड़ा है, चाहे वो कांग्रेस या भाजपा। विकास इन्होंने अपना किया है, प्रदेश का कोई विकास नहीं किया। जनता इसका जवाब इस बार देगी। और हम बताते हैं कि समाजवादी पार्टी, हम ये कैसे कहते हैं हम आ रहे हैं, हम तो उस जनता के ऊपर भरोसा करते हैं। वो जनता जिसके साथ में बैठ के हम सुख दुख में साथ देते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो जनता इस बात का जवाब 2022 के चुनाव में देगी कि हम इस लायक समझती है क्या इन्होंने कुछ करा है तो हमें वोट देगी। और बाकी अगर नहीं तो उन्हें लगता है कि नहीं कांग्रेस ने ही किया, अगर उसके भ्रष्टाचार से खुश है या भाजपा के भ्रष्टाचार से खुश है, वो दिखाई देता तो जनता उनको वोट देगी, फिर इस चीज़ को फिर 5 साल भुगतेगी। तो जनता इस बार सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से अब पूरी तरीके से समझदार हो चुकी है कि हमें अब और आगे बेवकूफ़ नहीं बनना। 2022 के चुनाव में इसका जवाब जनता ज़रूर देगी।